जब ईर्ष्यालु भाई ने गर्भवती बहू पर किया खौफनाक तांत्रिक प्रयोग तो एक सन्यासी के बताए इस चमत्कारी श्वेतार्क पौधे ने रातों रात भस्म कर दी सारी नकारात्मक ऊर्जा और बचा लिया पूरा परिवार। चंदनगढ़ नाम के एक हरे भरे और शांत गांव में रघुनाथ जी का परिवार अपनी सादगी और प्रेम के लिए जाना जाता था। रघुनाथ जी गांव के एक अत्यंत धर्मनिष्ठ और सम्मानित व्यक्ति थे। उनकी पत्नी सावित्री एक गृहिणी थीं, जिनके हाथों में अन्नपूर्णा का वास था और हृदय में असीम करुणा। उनका इकलौता पुत्र विक्रम शहर से अच्छी शिक्षा प्राप्त करके गांव लौट आया था और उसने गांव के किसानों के साथ मिलकर जैविक खेती का एक बहुत ही सफल व्यापार शुरू किया था। विक्रम की पत्नी मीरा एक बेहद सुशील और संस्कारी बहू थी। इन दिनों रघुनाथ जी के घर में खुशियों का माहौल था, क्योंकि मीरा गर्भवती थी और जल्द ही इस आंगन में एक नन्हे मेहमान की किलकारियां गूंजने वाली थीं। लेकिन कहते हैं ना कि जब घर में अत्यधिक खुशियां और तरक्की आती है तो सबसे पहले अपनों की ही नजर लगती है। रघुनाथ जी का एक सौतेला भाई था जिसका नाम भैरव था। भैरव बचपन से ही रघुनाथ जी से ईर्ष्या करता था। जहां रघुनाथ जी ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से समाज में रुतबा और धन कमाया था, वहीं भैरव अपने आलस्य और बुरी संगति के कारण हमेशा कर्ज में डूबा रहता था। जब भैरव ने देखा कि विक्रम का व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है और अब उनके घर में वारिस भी आने वाला है, तो उसके सीने पर सांप लौट गए। भैरव की ईर्ष्या ने एक भयानक रूप ले लिया। वह किसी भी कीमत पर रघुनाथ के परिवार को बर्बाद करना चाहता था। एक अमावस्या की काली रात को भैरव गांव के बाहर श्मशान के पास रहने वाले एक दुष्ट तांत्रिक के पास पहुंचा। उसने तांत्रिक के पैरों में भारी रकम रखते हुए रघुनाथ के परिवार का सर्वनाश करने की मांग की। तांत्रिक ने एक श्मशानी प्रेत का आह्वान किया और एक मटकी में कुछ सिद्ध की हुई राख और काली हल्दी डालकर भैरव को दे दी। तांत्रिक ने भयानक स्वर में कहा, इसे अपने भाई के घर के मुख्य द्वार और आंगन में गाड़ देना। यह कोई साधारण राख नहीं है, यह एक भूखा और क्रूर प्रेत है। यह उस घर की सारी खुशियों को सोख लेगा, उनकी तरक्की को भस्म कर देगा और सबसे पहले उस घर में पल रहे नए जीवन का अंत करेगा। भैरव ने अगली रात चुपचाप रघुनाथ जी के घर के बाहर और आंगन की तुलसी के पास वह तांत्रिक राख दबा दी। अगली ही सुबह से रघुनाथ जी के हंसते खेलते घर को मानो किसी की भयानक नजर लग गई। घर के आंगन में बरसों से लहलहा रहा तुलसी का पौधा रातों रात पूरी तरह से सूख कर काला पड़ गया। घर की गायों ने अचानक दूध देना बंद कर दिया और वे खूंटे से बंधे हुए बुरी तरह रंभाने लगीं, जैसे उन्होंने कोई खौफनाक चीज देख ली हो। सबसे बुरा असर गर्भवती मीरा पर पड़ा। उसे रात में भयानक डरावने सपने आने लगे। उसे लगता कि कोई विशाल काली परछाई उसकी छाती पर बैठी है और उसके गर्भ को नोच रही है। मीरा बिना किसी बीमारी के बिस्तर पर पड़ गई। उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा रहने लगा और आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे पड़ गए। विक्रम ने गांव के और शहर के बड़े से बड़े चिकित्सकों को बुलाया, लेकिन कोई भी मीरा की बीमारी को समझ नहीं पाया। सारी दवाइयां बेअसर साबित हो रही थीं। एक दिन विक्रम बहुत निराश होकर अपने पिता के पास आया और रुंधे हुए गले से बोला, पिताजी, मीरा की हालत पल पल बिगड़ती जा रही है। वैद्य जी का कहना है कि उनकी नाड़ी बहुत धीमी चल रही है और गर्भ में पल रहे बच्चे की जान को भारी खतरा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है पिताजी, हमारे घर को यह किसकी नजर लग गई? मुझे अपनी मीरा और अपने बच्चे के लिए बहुत डर लग रहा है। मेरे आत्मीय श्रोताओं, मैं आपका अपना विवेक वर्मा। हम अक्सर भूत प्रेत और जादू टोने की बातों को अंधविश्वास मानकर टाल देते हैं, लेकिन जब ईर्ष्या में अंधे होकर हमारे अपने ही हमारे खिलाफ रची गई नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रयोग करते हैं, तो अच्छे भले हंसते खेलते परिवार तबाह हो जाते हैं। जब घर का कोई अपना बिना किसी कारण के मृत्युशैया पर पड़ा हो और विज्ञान भी हार मान ले, तब इंसान का दर्द शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अगर आपके हृदय में भी परिवार के प्रति असीम प्रेम है और आप मानते हैं कि ईश्वर की शक्ति हर बुरी ताकत से बड़ी है, तो अभी हमारे इस परिवार वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे ऐसी ही गहराई और सच्चाई से जुड़ी कहानियां आप तक पहुंचाने का साहस देता है।
कृपया अभी सब्सक्राइब करें और इस परिवार का हिस्सा बनें। चलिए देखते हैं कि रघुनाथ जी इस भयानक संकट से कैसे बाहर आते हैं। रघुनाथ जी अपनी बहू और होने वाले पोते की यह हालत देखकर अंदर से टूट गए थे। सावित्री दिन रात भगवान के सामने आंसू बहाती रहती थीं। जब विज्ञान और दवाइयों ने काम करना बंद कर दिया, तब रघुनाथ जी ने अपने आराध्य भगवान शिव की शरण में जाने का निश्चय किया। वे गांव के बाहर पहाड़ी पर स्थित प्राचीन शिव मंदिर पहुंचे। उन्होंने शिवलिंग से लिपटकर फूट फूट कर रुदन किया, हे नीलकंठ, मेरे परिवार ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे घर में यह कौन सा अंधकार छा गया है। मेरी मासूम बहू और मेरे अजन्मे वंश की रक्षा कीजिए प्रभु, मुझे कोई मार्ग दिखाइए। तभी मंदिर के पीछे से एक अत्यंत तेजस्वी और भस्म लगाए हुए नागा साधु, जिनका नाम मुनेश्वर बाबा था, बाहर आए। बाबा मुनेश्वर के चेहरे पर एक अलौकिक तेज था और उनकी आंखें मानो इंसान की आत्मा को पढ़ रही थीं। बाबा मुनेश्वर ने गंभीर स्वर में कहा, रघुनाथ, तेरे घर पर कोई बीमारी नहीं, बल्कि ईर्ष्या की आग से जन्मी हुई एक बहुत बड़ी प्रेत बाधा का साया है। किसी अपने ने ही तेरे कुल का नाश करने के लिए श्मशानी शक्तियों का प्रयोग किया है। उस घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा उस अजन्मे शिशु के प्राण खींच रही है। रघुनाथ जी बाबा के चरणों में गिर पड़े और कांपते हुए बोले, त्राहिमाम बाबा, मेरी रक्षा करें। मैं अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हूं, बस मेरे परिवार और मेरी बहू की जान बचा लीजिए। उस पापी शक्ति को कैसे रोका जाए। बाबा मुनेश्वर ने रघुनाथ जी को उठाते हुए कहा, महादेव की रची इस प्रकृति में हर झर का अमृत मौजूद है। तंत्र मंत्र और काले जादू की हर शक्ति को भस्म करने की ताकत एक साधारण से दिखने वाले पौधे में है। तूने श्वेतार्क यानी सफेद मदार या सफेद आंख के पौधे के बारे में सुना है। यह साधारण मदार नहीं है। जहां यह श्वेतार्क का पौधा होता है, वहां स्वयं विघ्नहर्ता गणेश और भगवान शिव का वास होता है। इस पौधे की जड़ में नकारात्मक ऊर्जाओं और बड़े से बड़े प्रेत को खींचकर भस्म कर देने की अलौकिक क्षमता होती है। बाबा ने अपनी झोली से एक पुराने कपड़े में लिपटी हुई एक जड़ निकाली और रघुनाथ को देते हुए कहा, यह सिद्ध किए हुए श्वेतार्क की जड़ है। आज मध्य रात्रि में जब नकारात्मक शक्तियां सबसे अधिक बलवान होती हैं, तू और तेरा पुत्र अपने घर के मुख्य द्वार की मिट्टी खोदकर इस जड़ को गंगा जल के साथ गाड़ देना। याद रखना, जब तू इसे गाड़ रहा होगा तो वो प्रेत शक्ति तुझे डराने और रोकने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन पीछे मुड़कर मत देखना और शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जाप मत रोकना। जैसे ही यह श्वेतार्क घर की मिट्टी से जुड़ेगा, वह सारा काला जादू और प्रेत भस्म हो जाएगा और जिसने यह किया है उसी पर पलटवार करेगा। रघुनाथ जी वह जड़ लेकर भारी कदमों से घर लौटे। रात के ठीक 12 बज चुके थे। अमावस्या का गहन अंधकार था और हवाएं इतनी तेजी से चलने लगी थीं मानो कोई अदृश्य शक्ति घर को उखाड़ देना चाहती हो। घर के अंदर से मीरा के कराहने और चीखने की दर्दनाक आवाजें आ रही थीं। विक्रम और रघुनाथ जी ने फावड़ा लिया और घर के मुख्य द्वार के पास मिट्टी खोदनी शुरू की। जैसे ही उन्होंने मिट्टी खोदनी शुरू की, उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे हवा में अनगिनत डरावनी आवाजें गूंज रही हों। विक्रम के हाथों से फावड़ा छिटक कर दूर गिर गया और उसे लगा जैसे किसी ठंडे अदृश्य हाथों ने उसका गला दबा दिया हो। पिताजी, मुझे सांस नहीं आ रही है, यहां कोई है, विक्रम ने तड़पते हुए कहा। मेरे प्यारे दोस्तों, सत्य और असत्य, प्रकाश और अंधकार का यह युद्ध बहुत भयानक होता है। जब कोई बुरी शक्ति अपने अंत के करीब होती है तो वह सबसे जोरदार हमला करती है। एक पिता अपने बच्चे की जान बचाने के लिए मौत से भी टकरा जाता है। क्या आज के इस आधुनिक युग में हम अपनी प्राचीन जड़ी बूटियों और दैवीय शक्तियों के इस अचूक ज्ञान को भूल नहीं गए हैं? अगर आप भी सनातन धर्म और प्रकृति में छिपी इन रहस्यमयी शक्तियों का सम्मान करते हैं, तो बिना एक पल सोचे वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब कर लें। आपका जुड़ाव ही इस चैनल की आत्मा है। हर उस दर्शक से मेरा अनुरोध है जो इस कहानी को यहाँ तक सुन रहा है, कृपया अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को ऑन कर लें। अब आगे देखते हैं कि इस भयानक रात का अंत कैसे होता है। रघुनाथ जी विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और जोर जोर से शिव मंत्र का उद्घोष करने लगे। AUM नमः शिवाय, AUM नमः शिवाय। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से उस अदृश्य दबाव को चीरते हुए श्वेतार्क की उस पवित्र जड़ को खोदे हुए गड्ढे में रखा और ऊपर से कलश भरकर गंगा जल डाल दिया।
मिट्टी को अपने हाथों से दबाते ही पूरे वातावरण में एक दिल दहला देने वाली भयानक चीख गूंजी, जो धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। उसी क्षण घर के अंदर चल रही तूफानी हवाएं एकदम शांत हो गईं। बादलों के बीच से चंद्रमा की शीतल रोशनी घर के आंगन में पड़ी। अंदर से सावित्री दौड़ती हुई बाहर आई और खुशी से रोते हुए बोली, रघुनाथ, चमत्कार हो गया। हमारी मीरा अचानक गहरी नींद से उठकर बैठ गई है। उसके चेहरे पर रौनक लौट आई है और वह कह रही है कि उसके सीने से कोई बहुत बड़ा पहाड़ हट गया है। मेरा बच्चा सुरक्षित है। विक्रम दौड़कर अपनी पत्नी के पास गया। वह रात उनके परिवार के लिए एक नया जीवन लेकर आई थी। श्वेतार्क के उस चमत्कारी पौधे ने घर की सारी नकारात्मकता को अपने अंदर खींचकर भस्म कर दिया था। लेकिन चमत्कार यहीं समाप्त नहीं हुआ। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। खबर आई कि रघुनाथ जी का सौतेला भाई भैरव आधी रात को अचानक पागल हो गया है। वह अपने ही घर में पागलों की तरह भाग रहा था और चीख रहा था कि कोई काली परछाई उसे जला रही है। उसका पूरा शरीर ऐसे झुलस गया था जैसे उसे आग में फेंक दिया गया हो। यह उस श्वेतार्क पौधे का चमत्कार था जिसने उस तांत्रिक प्रयोग को वापस उसी की ओर मोड़ दिया था जिसने उसे भेजा था। भैरव को घसीटते हुए रघुनाथ जी के दरवाजे पर लाया गया। वह रघुनाथ जी के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, भैया, मुझे बचा लीजिए। मैं ईर्ष्या में अंधा हो गया था। मैंने ही आपके परिवार का नाश करने के लिए उस प्रेत को भेजा था, लेकिन उस भयानक शक्ति ने अब मुझे ही जकड़ लिया है। मैं जल रहा हूं भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए। रघुनाथ जी के हृदय में क्रोध भी था और करुणा भी। उन्होंने भैरव को पीछे धकेलते हुए अत्यंत कठोर स्वर में कहा, भैरव, तूने धन और जमीन की लालच में मेरे वंश को मारना चाहा। तूने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। मैं तुझे क्षमा तो कर सकता हूं, लेकिन तेरे कर्मों का दंड अब तुझे स्वयं ईश्वर देंगे। प्रकृति और भगवान की शक्ति से बड़ा इस दुनिया में कोई तंत्र मंत्र नहीं है। यह श्वेतार्क का पौधा गवाह है कि सच्चाई और धर्म की जड़ें पाताल तक गहरी होती हैं, जिन्हें कोई बुराई नहीं उखाड़ सकती। आज के बाद तू मेरे इस घर की दहलीज पर कभी कदम मत रखना। भैरव अपने किए की सजा भुगतता हुआ गांव छोड़कर हमेशा के लिए दर दर की ठोकरें खाने चला गया। कुछ महीनों बाद मीरा ने एक अत्यंत सुंदर और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। रघुनाथ जी ने उस चमत्कारी श्वेतार्क के पौधे की रोज विधि विधान से पूजा करनी शुरू कर दी। उस पौधे की उपस्थिति मात्र से ही उनके घर में ऐसी बरकत और शांति आई जो पहले कभी नहीं थी। दोस्तों, श्वेतार्क और शिव की यह अलौकिक कहानी हमें यह सिखाती है कि इंसान अपनी ईर्ष्या में चाहे कितने भी षड्यंत्र रच ले, कितनी ही बुरी शक्तियों का सहारा ले ले, लेकिन जो परिवार धर्म, प्रेम और ईश्वर के प्रति सच्ची आस्था रखता है, उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। हमारे शास्त्रों और प्रकृति में ऐसे चमत्कारी और पवित्र पौधे मौजूद हैं जिनका वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व हमारे जीवन की हर नकारात्मकता को भस्म कर सकता है। जरूरत है तो बस सच्चे विश्वास की। अगर रघुनाथ जी के परिवार के इस संघर्ष और ईश्वर के इस अद्भुत चमत्कार ने आपके मन में भी एक सकारात्मक ऊर्जा भर दी है, तो वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अपने परिवार को बुरी नजरों से बचाए रखें, प्रेम से रहें और सनातन धर्म की इन महान शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव या जय श्री गणेश अवश्य लिखें। आपके जीवन में सदा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। सुनते रहिए अपना पसंदीदा चैनल वर्मा स्टोरीज।